अजय सूरत शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में रहने वाला एक साधारण लड़का था, जिसकी जिंदगी में न कोई खास सपना था और न ही कोई बड़ी चाहत। बस अपने परिवार को खुश देखना ही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और रात को थका हारा अपने छोटे से कमरे में लौटकर छत को देखते हुए सोचता कि शायद उसकी जिंदगी में भी कभी कुछ खास होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसी कहानी लिख चुकी है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। एक दिन बारिश हो रही थी, सूरत की सड़कों पर पानी भर गया था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। अजय एक बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बारिश में भीग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। वह लड़की मीरा थी। अजय ने पहले कभी उसे नहीं देखा था, लेकिन उस एक पल में उसे लगा जैसे वह उसे सालों से जानता हो। उसने हिम्मत करके अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाई और धीरे से कहा कि अगर आप चाहें तो इसमें आ सकती हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे बारिश में भीगना पसंद है, लेकिन फिर भी वह छतरी के नीचे आ गई। उस दिन दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन उनकी खामोशी में ही एक अजीब सा रिश्ता बन गया। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बार बार होने लगी, कभी बस स्टॉप पर, कभी चाय की दुकान पर और कभी यूं ही रास्ते में। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। मीरा बहुत अलग थी, वह हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। उसे बारिश पसंद थी, उसे सड़क किनारे चाय पीना पसंद था और उसे जिंदगी को खुलकर जीना पसंद था। अजय उसकी हर बात को ध्यान से सुनता और उसे समझने की कोशिश करता। उसे महसूस होने लगा कि वह मीरा के बिना अधूरा है। एक दिन मीरा ने उससे पूछा कि अगर मैं अचानक कहीं चली जाऊं तो क्या करोगे। अजय ने बिना सोचे कह दिया कि मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। मीरा ने हंसते हुए कहा कि इतना प्यार करते हो। अजय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में जवाब साफ था। उसी दिन से दोनों के बीच कुछ बदल गया। अब उनकी बातें पहले से ज्यादा गहरी हो गईं। वे अपने सपनों के बारे में बात करते, अपने डर के बारे में बात करते और अपने भविष्य के बारे में भी। एक शाम नदी के किनारे बैठकर अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा कि मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, और उस पल दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया। उनकी जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी। वे हर दिन साथ बिताते, छोटी छोटी बातों पर हंसते और एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी में भी आया। मीरा एक अमीर परिवार से थी और उसके घर वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने मीरा को सख्ती से मना कर दिया और कहा कि वह अजय से दूर रहे। मीरा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने साफ कह दिया कि यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मीरा टूट गई, लेकिन उसने अजय को छोड़ने से मना कर दिया। कुछ दिनों तक दोनों छुप छुप कर मिलते रहे, लेकिन एक दिन अचानक मीरा गायब हो गई। उसका फोन बंद था और कोई खबर नहीं थी। अजय पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, हर जगह गया जहां वे साथ गए थे, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं चला। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और फिर महीने भी गुजर गए, लेकिन मीरा नहीं लौटी। अजय की जिंदगी जैसे रुक गई थी। वह हर दिन उसी बस स्टॉप पर जाता जहां वे पहली बार मिले थे और हर बारिश में भीगता रहता, जैसे उसे उम्मीद हो कि मीरा फिर से सामने आ जाएगी। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे अजय ने खुद को संभाला और अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मेहनत की और कुछ सालों में वह एक सफल इंसान बन गया, लेकिन उसके दिल में मीरा की जगह कभी कोई नहीं ले पाया। 3 साल बाद एक दिन फिर वही बारिश हो रही थी और अजय उसी बस स्टॉप पर खड़ा था जहां उसकी जिंदगी बदली थी। तभी अचानक उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो सामने मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया। मीरा भी उसे देखती रही जैसे वक्त थम गया हो। अजय ने धीरे से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बताया कि उसके परिवार ने उसे जबरदस्ती शहर से बाहर भेज दिया था और उसे अजय से हर तरह का संपर्क तोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उसने कहा कि वह दिन उसे याद करती थी और वापस आना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे रोक रखा था। अजय ने पूछा कि क्या तुमने शादी कर ली। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और कहा कि नहीं, क्योंकि उसका दिल तो पहले ही किसी का हो चुका था। ये सुनकर अजय की आंखों में चमक आ गई। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मीरा ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि इस बार मैं भी नहीं जाऊंगी। दोनों ने तय किया कि अब वे अपने प्यार के लिए लड़ेंगे और किसी भी हालत में एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने परिवारों को मनाने की कोशिश की और काफी संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें अपने प्यार को साबित करने का मौका मिला। लोगों ने बहुत बातें की, उन्हें रोका, उन्हें डराया, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा निकला और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। उनकी कहानी आसान नहीं थी, लेकिन सच्ची थी।
उन्होंने सीखा कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। सालों बाद भी जब बारिश होती थी तो दोनों उसी बस स्टॉप पर जाते जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है जो कभी खत्म नहीं होगा, और शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। दिल।